जी हेल्पलाइन हक का सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजीत। एक ऐसा शो जहां समस्याएं आपकी होती हैं और समाधान हम करवाते हैं, जहां की गई एक कॉल आपको आपका हक दिला सकती है। सबसे पहले दिखाएंगे आपको कैसे बिजली का बिल बन गया एक परिवार की परेशानी। बताएंगे कैसे जी हेल्पलाइन ने मदद की और पूरी समस्या उनकी दूर हो गई। उसके बाद दिखाएंगे आपको कैसे पेंशन के लिए परेशान बुजुर्ग महिला का 4 साल का इंतजार खत्म हुआ, 4 साल का इंतजाम कैसे पूरा हुआ। तो सरकार राहत योजना चलाती है, लेकिन उपभोक्ता कहते हैं कि उन्हें उसका लाभ नहीं मिलता। मेरठ के बृजभूषण मित्तल भी इसी सिस्टम के चक्कर में फंस गए। परेशानी थी बढ़े हुए बिजली का बिल। जब हर दरवाजा खटखटाने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने लगाई जी हेल्पलाइन की गुहार और फिर अधिकारियों को देना पड़ा जवाब। क्या हुआ उसके बाद, कैसे मिली उनको नई उम्मीद, इस रिपोर्ट में देखिए। एक गलत बिल, राहत योजना से बाहर होने की शिकायत और विभाग के लगातार चक्कर। कुछ इस तरह मेरठ के रहने वाले बृजभूषण मित्तल लंबे समय से परेशानी झेल रहे थे, जिनकी शिकायत सिर्फ बढ़े हुए बिजली बिल की नहीं बल्कि उस सिस्टम से है जो राहत देने का दावा तो करता है लेकिन जरूरतमंद तक राहत पहुंच नहीं पाती। बृजभूषण के घर पहले 57,000 रुपए का बिल पहुंचा, वो भी तब जब किसी एक वक्त पर उनका बिजली का बिल 1,000 से भी कम आता था। लेकिन एक गलती हुई जिसने उनकी नींद उड़ा दी। बिल काफी ज्यादा है, कोई मतलब हिसाब ही नहीं है। कोई अनसन बिल आ रहा है, जो जब तक सही बिल आया मैंने उसको जमा किया, जब उल्टा सीधा बिल आना शुरू हो गया मैंने जमा करना बंद कर दिया। उसके बाद मैंने कंप्लेंट भी करी, कोई सुनवाई नहीं हुई। बृजभूषण ने इसके बाद शिकायत की तो बिल कम हुआ, लेकिन तब भी खपत से ज्यादा बिल आता रहा। कोशिश की कि सीएम राहत योजना में एनरोल करा पाएं, लेकिन लाभार्थियों की सूची में उनका नाम नहीं आया। नतीजा, बिजली विभाग के चक्कर, निराशा और आखिरकार उन्होंने खटखटाया जी हेल्पलाइन का दरवाजा। ये तो बता ही नहीं रहे ना मुझे। नहीं, आप ये मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट की योजना आई है तो 2 किलोवाट का मेरा घरेलू कनेक्शन है, क्यों ना उस पर मुझे राहत दी जाए, राहत दे दी जाए, मैं बाकी बिल जमा कर दूंगा। जो मेरा ब्याज है वो छोड़ दिया जाए, प्लस जो है ये राहत योजना में छूट दे दी जाए। मेरी पहले साल भर पहले तक का जो है देख लो कितना बिल आ रहा है, और 1 साल बाद तक का देख लो अब कि कितने रुपए का बिल आ रहा है, उस हिसाब से मुझे रिबेट दे दी जाए। जी हेल्पलाइन को शिकायत मिली तो हम सीधा पहुंचे मेरठ। पहले बृजभूषण से मुलाकात की, फिर शुरू की अपनी कार्रवाई। मैं चाहता हूं कि मेरा बिल लेस करके सही कर दिया जाए, मैं जमा कर दूंगा। ठीक है, चलिए तब चलिए अधिकारी के पास ही चलते हैं, फिर ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है। हमारी टीम जब बृजभूषण मित्तल को बिजली विभाग लेकर पहुंची तो सबसे पहले मुलाकात हुई एक्सीएन से, जिन्होंने मामला दूसरे अधिकारी के पास भेज दिया, जहां हेड ऑफिस का नाम लेकर मामले को टाल दिया गया। लेकिन जी हेल्पलाइन अपने कड़े सवाल पूछता रहा। जी हेल्पलाइन ने पूछा कि आखिर इतना बड़ा बिल बना कैसे, तो अधिकारियों के पास तत्काल कोई स्पष्ट जवाब नहीं था। हमारी टीम इतने से संतुष्ट नहीं होने वाली है। हम दोबारा एक्सीएन के पास पहुंचे, पूरे प्रकरण की जांच कराने का भरोसा दिया और कहा कि 1 हफ्ते के भीतर बिल की जांच कर उपभोक्ता को जवाब दिया जाएगा। यानी जिस शिकायत पर लंबे समय से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही थी, वही मामला जी हेल्पलाइन के पहुंचते ही जांच की प्रक्रिया में आ गया और अब बृजभूषण मित्तल को अपनी समस्या सुलझने की उम्मीद जगी है। बृजभूषण के शिकायत को लेकर के हम लोग बिजली विभाग पर पहुंचे और बिजली विभाग में हमने 2 अधिशासी अभियंता से यहाँ पर मुलाकात किया। दोनों अधिशासी अभियंता, जिसमें कि एक ने अपना बिल निकाल करके दिखाया, उसके बाद दूसरे ने उस बिल में जो खामियां हैं उन खामियों को सही करने के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अब इसका पूरा का पूरा हम लोग जाँच कर लेंगे और 1 हफ्ते का समय मांगा है, जिसमें कि वो जाँच करने के बाद इसके ऊपर कोई कार्रवाई करेंगे। और जिस सैनिक ने जिंदगी भर देश की सुरक्षा में अपना जीवन लगा दिया, उसके जाने के बाद उसकी पत्नी अपने ही हक के लिए 4 साल तक सरकारी दफ्तरों की चौखट पर भटकती रही। हर बार नई उम्मीद, हर बार एक नई फाइल, लेकिन नतीजा वही। जब कहीं सुनवाई नहीं हुई तो गुरुग्राम की रहने वाली लक्ष्मी देवी ने जी हेल्पलाइन का दरवाजा खटखटाया।
इसके बाद जो हुआ उसने 4 साल का इंतजार खत्म कर दिया। कैसे हुआ ये सब, देखिए सुनिए। जी हेल्पलाइन सिर्फ आवाज उठाता नहीं, आवाज को बुलंद करता है। जी हेल्पलाइन सिर्फ दावा नहीं करता, बल्कि जो कहता है वो करके दिखाता है। इसकी जीती जागती उदाहरण है गुरुग्राम की रहने वाली लक्ष्मी देवी, जो कि खुद देश के एक सैनिक की पत्नी हैं। लक्ष्मी देवी जो कि अपनी पेंशन के लिए 4 साल से धक्के खा रही थी। उनके जीवन की सबसे बड़ी परेशानी जी हेल्पलाइन ने दूर कर दी। दरअसल लक्ष्मी देवी के पति का निधन 2021 में हुआ। इसके बाद उनकी जिंदगी में संघर्ष का एक नया अध्याय शुरू हो गया। पति की मृत्यु के बाद उन्हें सिर्फ एक पेंशन मिलनी शुरू हुई, जबकि डिफेंस सर्विस कॉर्प्स की फैमिली पेंशन वर्षों तक शुरू नहीं हो सकी। कि भाई 2 पेंशन नहीं मिल सकती। मैं उनको लेटर भी दिखा दिया कि सन 2012 के बाद आर्मी और डीएससी दोनों की पेंशन विडोज को मिलेगी। उससे पहले लेटर था कि भाई एक पेंशन मिलेगी, लेकिन जब मैंने 2012 के बाद में लागू हुआ वो लेटर भी उनको दिखाया कि भाई 2012 के बाद में दोनों पेंशन के हकदार हैं, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया। कभी डीपीडीओ कार्यालय तो कभी रिकॉर्ड ऑफिस, कभी दस्तावेज जमा कराने को कहा गया तो कभी रिकॉर्ड उपलब्ध न होने की बात कहकर वापस भेज दिया गया। 4 साल गुजर गए लेकिन फाइल आगे नहीं बढ़ी। इसका आधार नंबर गलत है, कभी कुछ गलत बताते हैं, कभी कुछ। टाइम एंड अगेन बार बार हमको हरासमेंट किया गया, ठीक है ना। हरासमेंट करने के बाद एज लेडीज है, चलना फिरना, गाड़ी घोड़ों में जाना, भीड़ का सामान। दफ्तरों के चक्कर लगाते लगाते थक चुकी लक्ष्मी देवी ने आखिरकार जी हेल्पलाइन से मदद मांगी। जी हेल्पलाइन ने ठानी कि एक पूर्व सैनिक की पत्नी को हक दिलाए। सबसे पहले हम पहुंचे सैनिक बोर्ड ऑफिस, जो कि रिटायर्ड फौजी और उनके परिवारों की मदद के लिए बनाए गए हैं। हमारी टीम ने वहां अधिकारियों से मुलाकात की, दस्तावेजों की स्थिति पर फॉलोअप किया, जिसका असर यह हुआ कि 4 साल से रुकी हुई प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ ली। जिस पेंशन का इंतजार सालों से था वो आखिरकार शुरू हो गई। जी मीडिया को धन्यवाद करना चाहता हूँ। जी मीडिया का सहयोग काफी रहा है। 4 साल बाद जब पहली बार राहत की खबर मिली तो सिर्फ लक्ष्मी देवी ही नहीं, पूरा परिवार भावुक हो उठा। लोगों का कहना है कि अगर जी हेल्पलाइन उनकी आवाज न बनती तो शायद उनका हक आज भी फाइलों में दबा रहता। आपके चैनल के माध्यम से हम वहां पे पहुंचे हैं और आर्मी कमेटी ने बहुत प्रयास किया है, तब जाके ये सुनवाई हुई है और आज जो है मेरी दादी की जो है पेंशन का जो पीछे तक का हिसाब वो दिया गया है। सरकारी फाइलों में 4 साल तक अटके हुए हक की आवाज जैसे ही जी हेल्पलाइन ने उठाई तो बंद फाइलें खुली, प्रक्रिया आगे बढ़ी। जी न्यूज़ के हेल्पलाइन कार्यक्रम को धन्यवाद दूंगा कि जिस तरह से उन्होंने ये मुद्दा उठाया और लक्ष्मी देवी जी की हेल्प हुई। इस तरह के जनहित के मुद्दे मीडिया के माध्यम से जब भी प्रशासन के संज्ञान में आते हैं उनका त्वरित समाधान कराया जाता है। और आखिरकार लक्ष्मी देवी को उनका अधिकार मिल गया। यही है जी हेल्पलाइन का संकल्प, जहां सिर्फ सवाल उठाना मकसद नहीं बल्कि समाधान तक पहुंचाना असल मकसद रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।